हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कर लिया था। नेक्स्ट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट्स के अंदर? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर होता है पिस्टल। ठीक है, जो आउटरली जो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। और पिस्टल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? जाइनोशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो अगर हम देखें जाइनोशियम में, तो जो ये इसके टाइप्स फर्दर हो सकते हैं। जैसे अगर कार्पल के जो नंबर्स हैं उसके बेसिस पर इनकी फर्दर टाइप्स हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि अगर एक कार्पल है, सिंगल कार्पल है जाइनोशियम के अंदर, सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पलरी। आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा 11th क्लास का। ठीक है, अगर दो कार्पल्स हैं तो बाइकार्पलरी, तीन है तो ट्राई, और उससे ज़्यादा है तो मैनी मोर, तो मल्टीकार्पलरी कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा हम जाइनोशियम को का फर्दर और डिवीज़न कर सकते हैं कि जो कार्पलरी है, जो कार्पल है वो फ्यूज्ड है या फ्री है आपस में। ठीक है, तो फर्दर मतलब अगर मल्टी कार्पलरी मतलब बाई ट्राई या मल्टी कार्पलरी कंडीशन है तो जो कार्पल्स हैं अगर वो फ्री है, आपस में यूनाइटेड नहीं है, फ्री है, तो हम लोग नाम क्या देते हैं उसको? एपोकार्पस। एपो का मतलब ये होता है फ्री। एपो का मतलब फ्री होता है, मतलब कार्पल्स आर फ्री, नॉट फ्यूज टुगेदर। और अगर वो आपस में यूनाइट करें, ठीक है, तो यूनाइट करें तो हम उसके लिए यूज करते हैं सिनकार्पस, जो टर्म यूज करते हैं। सिन का मतलब ये होता है टुगेदर, मतलब कार्पल्स आर यूनाइटेड टुगेदर। सिन का मतलब टुगेदर, मतलब कार्पल्स आर यूनाइटेड। गॉट इट? तो भाई जो पिस्टल होता है हमारा, उसके अंदर हम बात करते हैं कि मैं एक रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपको डायग्रामेटिकली कि ऊपर से किस तरह का दिखता है। इस तरह का। तो पिस्टल के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो स्टिग्मा, दैट्स द स्टाइल, एंड दैट्स ओवरी। ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये थैलेमस है, बट जो मेन पार्ट है, दीज थ्री आर द मेन पार्ट जो पिस्टल के अंदर काउंट होता है। तो स्टिग्मा जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है रिसेप्टिव पार्ट। रिसेप्टिव पार्ट किसके लिए? फॉर द पोलन ग्रेन। ये पार्ट रिसीव करेगा पोलन ग्रेन को। और अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज का है, मतलब जिस स्पीसीज का ये पिस्टल है उसी स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, तो उसके बीच में आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि भाई पोलन ग्रेन हवा के साथ उड़ के तो किसी भी फ्लावर का पोलन ग्रेन आ सकता है, लेकिन वो पोलन ट्यूब तभी बनेगी जब सेम स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर आके वो गिरेगा। ठीक है, कैसे वो तभी पोलन ट्यूब क्यों बनेगी? क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ केमिकल्स जो अगर सेम स्पीसीज के होंगे तो उनको पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और तब कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस होती हैं और तब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर किसी और स्पीसीज का पोलन ग्रेन आके गिरेगा तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि केमिकल रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं आपस में, और क्या नहीं होती है? कंपैटिबिलिटी रिएक्शन अगर नहीं करती। स्टाइल बस इसका एक अटैचमेंट में काम करता है स्टिग्मा को ओवरी के साथ में। ठीक है, तो ओवरी जो स्वोलन पार्ट, आपको ये थोड़ा सा फूला हुआ सा पार्ट दिख रहा है ना, दैट्स द ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये ओव्यूल एक भी हो
हो सकता है ओवरी के अंदर ओव्यूल, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप जो ओव्यूल होते हैं वही फ्यूचर में जाके सीड की फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आपको किसी फ्रूट के अंदर एक सीड दिखाई दे, इसका मतलब कि उसके अंदर एक ओव्यूल है, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल ही इन फ्यूचर जाके सीड बनाते हैं। और अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है, इसका मतलब उनके अंदर एक से ज़्यादा, जैसे मैंगो है उसके अंदर एक ओव्यूल है क्योंकि एक सीड निकलता है, और पपाया, वाटरमेलन, मेलन, उसके अंदर कितने सारे तुम्हें सीड्स दिखाई देते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम लोग इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर को ही करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर इज तो भाई जो ओव्यूल है वो असल में कैसा है, ये इंटीग्यूमेंटेड, ये मेगास्पोरेंजियम का काम करता है। मेगास्पोरेंजियम, मेगा, इसका मतलब फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम मतलब इसी के, ये एक तरह से किसका काम करेगा, जिसके जो इन फ्यूचर मेगास्पोर की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ओव्यूल में यहाँ पर वैसे तो ओव्यूल के कई टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप होता है एक ऑर्थोट्रोपस। मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ओव्यूल बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, उसके बाद मैं फिर ओव्यूल की स्ट्रक्चर बताऊंगी। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्फिलोट्रोपस, एम्फिलोट्रोपस, सेसिनोट्रोपस। देखो ये जो टाइप्स हैं, जनरली 6 टाइप्स के ओव्यूल्स मिलते हैं, जिनमें से जो टिपिकल जो ओव्यूल का टाइप है वो ये है। मतलब आपकी जो बुक है उसमें आपको ये वाला ओव्यूल का डायग्राम मिलेगा, और जनरली यही पूछा जाता है कि भाई ड्रॉ द टिपिकल डायग्राम ऑफ ओव्यूल। तो टिपिकल डायग्राम हमें एनाट्रोपस का बनाना होता है, हम स्टडी इसी को करेंगे, लेकिन मैं टाइप्स भी बता रही हूँ साथ के साथ। और ये टाइप्स किस बेसिस पे हमने हम कैटेगराइज किए हैं, इनका जो आपस में कॉन्फ़िगरेशन और ओरिएंटेशन। फ्यूनिकल क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को अभी ओवरी के अंदर मैंने ओव्यूल्स बनाए थे। ओव्यूल्स जो ये जो पैरेन्काइमेटेशन कुशन है जिसके अंदर मैंने ओव्यूल्स बनाए थे, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा अलग होता है, ये वाला प्लेसेंटा अलग है। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जिसके अंदर ये जो ओव्यूल्स हैं वो कुशन टाइप स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ओव्यूल्स, ये जो स्टॉक्ड है ना यहाँ पे इससे प्लेसेंटा से, ये जो स्टॉक है जिससे ओव्यूल्स लटके हुए हैं, इसमें इस स्टॉक को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्यूनिकल्स नाम देते हैं। स्टॉक को क्या नाम देते हैं हम लोग, फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल का क्या, इसके ओव्यूल और फ्यूनिकल की आपस में क्या ओरिएंटेशन होती है, उसी के बेसिस पे ही इनके टाइप्स हैं। मतलब अगर ये ऑर्थोट्रोपस में जब ये सीधा होगा, बिल्कुल बिल्कुल कैसा, मैं डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ सबका कि किस तरह की ओरिएंटेशन होती है, मतलब इस तरह की। इस तरह का, मतलब ये स्टॉक है, ये फ्यूनिकल है, ठीक है, और ये ओव्यूल, मतलब बिल्कुल सीधा, ठीक है, और इरेक्ट कह सकते हैं। एनाट्रोपस में ये इन्वर्टेड होता है, उल्टा। उल्टा है देखो, ठीक है। हैमी मतलब हाफ, हाफ में ये इस तरह का होगा, ठीक है। कैम्फिलोट्रोपस में
जो ये वाली ऊपर की जो बॉडीज है ना इंटीग्यूमेंट्स, ये थोड़े कर्व्ड होंगे। कर्व्ड मतलब इस तरह से, थोड़ी सी कर्विंग आ जाएगी। और एम्फी में क्या होगा, एम्फी मतलब बोथ, कि ऊपर की बॉडी भी और अंदर की बॉडी भी दोनों कर्व हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से। और सर्सिनोट्रोपस में ये इसके अंदर जो फ्यूनिकल है ना कॉइल्ड अराउंड, जो ये चीज़ है फ्यूनिकल के अंदर कॉइल कर जाएगी, मतलब इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। तो इनकी आपस में ये क्या ओरिएंटेशन है, इस बेसिस पे इनके फर्दर टाइप्स होते हैं, ठीक है भाई। तो हम जो पढ़ने वाले हैं टाइप, वो एनाट्रोपस पढ़ने वाले हैं। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। अभी तो मैंने रफली बनाया था, अब थोड़ा और अच्छे से बना लेती हूँ। ये जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर में मैंने बनाई है, ये प्री फर्टिलाइजेशन के टाइम की है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे, जो मैं ओव्यूल बना रही हूँ ये मैं एनाट्रोपस टाइप, जो टाइप है दैट इज एनाट्रोपस इन्वर्टेड, दैट्स द टिपिकल टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो जो इस टाइप का जो ओव्यूल होता है उसमें जो ओरिएंटेशन इस तरह की होती है ना, तो जो फ्यूनिकल है वो बिल्कुल देखो ओव्यूल से फ्यूज सा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एक रिज बन जाती है, लॉन्गिट्यूडनल रिज बन जाती है, जिसको नाम क्या देते हैं हम लोग, राफी। यहाँ पर एक ये लॉन्गिट्यूडनल रिज बन जाती है, जिसको नाम देते हैं हम लोग राफी। और हमें पता ही है जो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, फ्यूनिकल। अच्छा, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है फ्यूनिकल का ओव्यूल से, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को, हाइलम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। वैसे तो ये जो टर्म हाइलम है ना, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर दो चीज़ मिल रही हो आपस में, अटैच कर रही हो, ठीक है। फ्यूनिकल हमें पता है स्टॉक होता है, ओके। अच्छा, अब इस पूरे में क्या होता है, एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर, जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूसेलस का, न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस है ये क्या होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं असल में, पेरेन्काइमेटस सेल्स। न्यूसेलस असल में इक्विवेलेंट होता है, मतलब किसके, मेगास्पोरेंजियम के, मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं हम इसको एक तरह से, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा उसमें ये टिश्यू ही भरा पड़ा है, तो एक तरह से ये काम मेगास्पोरेंजियम का ही करेगा। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो ये इस तरह के इंटीग्यूमेंट्स बने हुए हैं, ये मैंने यहाँ पे बनाए हैं ना, ये इंटीग्यूमेंट्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर इंटीग्यूमेंट्स,
अब ये जो इंटीग्यूमेंट्स है इनका नंबर एक भी हो सकता है किसी के अंदर दो, या उससे ज़्यादा कंडीशन भी हो सकती है। किसी किसी के अंदर ऐसा भी होता है कि प्रेजेंट ही ना इंटीग्यूमेंट्स, बट वो बहुत रेयर कंडीशन होती है। तो इंटीग्यूमेंट्स मोनोटैग्मिक भी हो सकते हैं। मोनोटैग्मिक मतलब अगर इंटीग्यूमेंट सिर्फ एक प्रेजेंट है, ठीक है, तो इंटीग्यूमेंट्स मोनोटैग्मिक अगर एक प्रेजेंट है, ठीक है, और बाइटैग्मिक अगर दो प्रेजेंट है। तो जनरली जो ये ओव्यूल हमने बनाया है ये क्या है, बाइटैग्मिक, क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशन प्रेजेंट है, दो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो मोनोटैग्मिक कंडीशन होती है ना, ये हायर डाइकोट्स के अंदर मिलती है। बाइटैग्मिक कंडीशन मिलती है हमें जो मोनोकोट्स हैं और प्रिमिटिव डाइकोट्स हैं उनके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब और क्या है, ये जो इंटीग्यूमेंट्स है इस पूरे के ऊपर एक छोटी सी परत होती है जिसको क्यूटिकल का नाम देते हैं। वो हम जानते हैं, पूरे प्लांट जो है उस बॉडी के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट हो गई, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एपिडर्मिस की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अब ध्यान दो तो हमने यहाँ पे देखो एक छोटा सा ये जो इंटीग्यूमेंट्स है थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ देते हैं, स्पेस यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, ये जो रीजन है दैट इज माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। इसी स्पेस से ही जो पोलन ट्यूब है एंटर करती है, ठीक है। और इससे अपोजिट जो एंड है जहाँ से एक्चुअल में इंटीग्यूमेंट्स देखो यहीं से ओरिजिनेट करते हैं, जहाँ से इंटीग्यूमेंट्स ओरिजिनेट करते हैं उस एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेजा, ठीक है। माइक्रोपाइल से बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड वाला कैलेजा होता है, ओके। अब ये जो इसके अंदर प्रेजेंट है, मैं ये बाकी का इरेज कर दूँ, चलेगा? इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है ओव्यूल के अंदर, इसका नाम है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक मतलब नाम से पता चल रहा है कि इसी के अंदर एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि यही किसका काम करेगी, एम्ब्रियोसैक को ही हम लोग किसका नाम भी दे देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पूछ लेते हैं, ठीक है, कि इस पार्ट में फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो एम्ब्रियोसैक ओव्यूल के अंदर, या कह सकते हैं कि एम्ब्रियोसैक कौन सा होता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट, ये दोनों एक ही है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट का काम करेगी, क्यों, तभी तो गैमेट्स बनेंगे इसके अंदर, और गैमेट्स बनेंगे तो यानी कि एम्ब्रियो भी इसी के अंदर बनेगा, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल पार्ट के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अब जो ये भी ध्यान देना कि एम्ब्रियोसैक के अंदर जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ध्यान देना, वो स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या चीजें होंगी, दो चीजें होंगी, एक तो बीच में क्या होगा, oospore या फिर फीमेल गैमेट, और ये जो साइड में जो दो होती है ये होती है सिनर्जिड्स। ये चीज जरूर याद रखना कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही प्रेजेंट होंगी सिनर्जिड्स और oospore, और कैलेजल एंड की तरफ क्या प्रेजेंट होंगी, तीन एंटीपोडल्स, और बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई, ये दो, दीज आर टू पोलर न्यूक्लियाई, ओके। तो ये आपका आज का ओव्यूल का स्ट्रक्चर था। आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी सारी लेबलिंग लर्न करनी है, आप लोगों का काम है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।